वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने को लेकर अटकलें तेज है। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं। इस बीच दमदमा साहिब में अकाल तख्त की तरफ से एक विशेष सभा बुलाई गई। इसमें बड़े पैमाने पर सिख समुदाय से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। माना जा रहा है इस विशेष सभा के दौरान ही अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। थक चुका अमृतपाल अब करना चाहता है सरेंडर। अमृतपाल ने सरेंडर के लिए बनाई दोहरी प्लानिंग। प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी से उम्मीद। एक बार फेल हो चुकी अकाल तख्त में सरेंडर की प्लानिंग। मास्टरमाइंड अमृतपाल के साजिश की इनसाइड स्टोरी। पंजाब पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के लिए छलावा बन चुके खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने अपने सरेंडर के लिए जमीन तलाशने की शुरुआत कर दी है। वो पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों या कोर्ट के सामने सरेंडर करने की बजाय सिखों के किसी बड़े धार्मिक स्थल या समागम के बीच खुद को कानून के हवाले करना चाहता है, ताकि सिखों के बीच अपनी छवि चमका सके और खुद को खालिस्तान के बड़े लीडर के तौर पर स्थापित कर सके। सूत्रों की माने तो इसके लिए उसने दो प्लान तैयार किए हैं, प्लान ए और प्लान बी, ताकि अगर प्लान ए फेल भी हो जाए तो प्लान बी के सहारे पुलिस के साथ चल रहे इस चूहे बिल्ली के खेल को वो किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचा सके जहां से उसकी कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो बची रहे। अमृतपाल के इस प्लान ए और प्लान बी की बात करेंगे, साथ ही उसके सरेंडर का पूरा ब्लूप्रिंट भी समझेंगे। लेकिन आइए पहले उसके सरेंडर की उस तैयारी को समझते हैं जो न सिर्फ फेल हो गई, बल्कि जिसकी वजह से उसके सरेंडर की ये खुफिया तैयारी भी काफी हद तक बेनकाब हो गई। असल में पिछले 27 मार्च को पंजाब पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के जरिए अमृतपाल के सरेंडर की ये साजिश बेनकाब हुई। हुआ यूं कि अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतिंदर सिंह और जालंधर के काउंटर इंटेलिजेंस के एआईजी नवजोत महाल को इस रोज अमृतपाल और उसके साथी पप्पलप्रीत के होशियारपुर जिले के एक गुरुद्वारे में छुपे होने की खबर मिली। सूत्रों ने पुलिस को बताया कि दोनों होशियारपुर जिले के नडालों गांव में मौजूद गुरुद्वारा जन्मस्थान संत बाबा निधान सिंह में छुपे हैं। अगले दिन यानी 28 मार्च को दोनों के यहां से निकल जाने की खबर भी थी। ऐसे में पुलिस ने फौरन नडालो गांव के इस गुरुद्वारे में तलाशी का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, दोनों गुरुद्वारा परिसर में बने कमरों को छोड़कर फरार हो चुके थे। हालांकि यहां छानबीन के दौरान पुलिस को एक नई कहानी पता चली। पुलिस को जानकारी मिली कि गुरुद्वारा जन्मस्थान संत बाबा निधान सिंह के जत्थेदार गुरमीत सिंह ठीक उन्हीं दिनों अमृतसर के लिए रवाना हो गए थे जिन दिनों में अमृतपाल और उसके साथी पप्पलप्रीत के वहां छुपने की खबर थी। असल में अमृतपाल के साथ इस गुरुद्वारे के जत्थेदार गुरमीत सिंह की पुरानी जान पहचान है और खबरों के मुताबिक उन दिनों जत्थेदार गुरमीत सिंह अमृतपाल के कहे मुताबिक ही अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह से मिलने पहुंचे थे, ताकि उन्हें अकाल तख्त साहिब में अमृतपाल के सरेंडर के लिए राजी करवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पुलिस को पहले ही खबर मिल गई, जिसके बाद अमृतपाल को न सिर्फ होशियारपुर का ये गुरुद्वारा छोड़ना पड़ा, बल्कि अकाल तख्त साहिब में अपने सरेंडर के प्लान को भी कैंसिल करना पड़ा। उधर अमृतपाल की इन्हीं तैयारियों को देखते हुए पंजाब पुलिस ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब के इर्द गिर्द पुलिस का जबरदस्त घेरा लगा दिया, ताकि वो किसी भी कीमत पर इन पवित्र धार्मिक जगहों का इस्तेमाल अपने नापाक इरादों के लिए न कर सके। अमृतपाल ने होशियारपुर के नडालो गांव के गुरुद्वारा जन्मस्थान संत बाबा निधान सिंह को ही अपने सरेंडर के लॉन्चिंग पैड के तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि वो इस गुरुद्वारे में पहले भी न सिर्फ कई बार आ चुका था, बल्कि गुरुद्वारे के जत्थेदार समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ उसकी पुरानी मुलाकात भी थी। 4 फरवरी को जब इस गुरुद्वारे ने संत बाबा निधान सिंह की जयंती का आयोजन किया था, तब भी उन्होंने अमृतपाल को यहाँ खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। मगर अब वक्त बदल चुका है।
और अमृतपाल की हैसियत मेहमान से एक फरार मुलजिम में बदल चुकी है। असल में ये गुरुद्वारा हजूर साहिब के लंगर साहिब गुरुद्वारे से मान्यता प्राप्त है और इसके पूरे देश में 250 गुरुद्वारे हैं। अमृतपाल और उसके साथियों ने अपनी फरारी के दौरान पीलीभीत के जिस गुरुद्वारे में शरण ली थी वो भी इसी लंगर साहिब गुरुद्वारे की एक शाखा है। लेकिन ये तो रही सरेंडर की फेल हो चुकी प्लानिंग की कहानी। अब आइए आपको अमृतपाल की फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में बताते हैं, जिसके तहत वो सरेंडर की दो प्लानिंग बनाकर चल रहा है। अमृतपाल के सरेंडर का प्लान ए, गुरमती समागम पर नजर। असल में अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब के तलवंडी साबो में शुक्रवार यानी 7 अप्रैल को सिखों की एक खास सभा का आयोजन किया है, जिसे गुरमती समागम कहते हैं। इस गुरमती समागम में सिखों के अलग अलग मसलों के साथ साथ पंजाबी पत्रकारिता पर भी चर्चा होनी है। लेकिन अमृतपाल इसी गुरमती समागम के दौरान सरेंडर की तैयारी कर रहा है, ताकि वो सिखों के बीच खुद को एक क्रांतिकारी साबित कर सके और भगोड़े के तौर पर खराब हुई अपनी छवि सुधार सके। हालांकि अमृतपाल को भी पता है कि पुलिस उसकी पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। ऐसे में उसने अपने सरेंडर का प्लान बी भी तैयार कर रखा है। अमृतपाल के सरेंडर का प्लान बी, बैसाखी पर डालेगा हथियार। बैसाखी सिखों का बड़ा त्योहार है। इस रोज सिखों के 5 तख्त में एक से बढ़कर एक धार्मिक समागमों का आयोजन होता है। ऐसे में अमृतपाल सिंह इन 5 तख्तों में से किसी एक में बैसाखी के दौरान सरेंडर करना चाहता है। इनमें श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो या तख्त श्री केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और पटना साहिब शामिल हैं। पटना साहिब तो खैर पंजाब से बाहर बिहार में है। ऐसे में वहां तक पहुंचना तो अमृतपाल के लिए ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सूत्रों की माने तो वो पंजाब में मौजूद बाकी के 4 तख्त में से किसी एक में खुद को कानून के हवाले कर सकता है और इसके लिए वो जत्थेदारों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे सरेंडर का मौका मिल सके। हालांकि पुलिस किसी भी कीमत में ऐसा नहीं होने देना चाहती है और इसके लिए उसने भी व्यापक तैयारियां की हैं। फ्लैग मार्च चल रहे हैं और हमारे शहर को सील किया हुआ है दिन रात, उसके वक्त प्लान बनाए हुए हैं, उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बैसाखी आ रही है, बैसाखी के टाइम में भी काफ़ी लोग आएंगे। तो ज़्यादातर जितने हमारे तख्त साहबान हैं वहाँ ज़्यादा आते हैं, जैसे श्री आनंदपुर साहब, तलवंडी साबो, तो यहाँ दरबार साहब, तो काफ़ी लोग आएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरे हाजिर हैं। अगर वो सरेंडर करता है सरबत खालसा बोला यहाँ पे, तो आपकी तैयारी पूरी है फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की? हाँ, अगर सरेंडर करना चाहता है, पेश होना चाहता है, तो हम कानून के हिसाब से पूरा अपना काम करेंगे। अमृतपाल को पुलिस से भागते हुए 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और एक एक करके उसके सहयोगी और साथी समर्थक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लिहाजा लग ऐसा रहा है कि अमृतपाल का हौसला भी जवाब देता जा रहा है, क्योंकि चूहे बिल्ली की तरह पुलिस और अमृतपाल की भागम दौड़ लगातार जारी है। और अब ऐसे में अमृतपाल के पास 2 विकल्प बचते हैं। प्लान ए कि वो कल होने वाले गुरमती समागम का इंतजार करे और उसके बाद कहीं भी पुलिस या फिर गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर कर दे। प्लान बी, बैसाखी के मौके पर किसी तख्त या बड़े गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर करे और पब्लिक की नजर में हीरो बनने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी। लिहाजा पुलिस ने भी अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दिया है और अमृतपाल को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। वैसे सूत्रों की माने तो पिछले 20 दिनों से लगातार भागते भागते अब अमृतपाल भी थक चुका है
ऊपर से उसके घर वाले अपने बेटे के एनकाउंटर का भी डर जता चुके हैं। ऐसे में पुलिस कार्रवाई का खौफ भी उसका पीछा कर रही है और अब अमृतपाल हर हाल में सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं। होशियारपुर से सुनील लाखा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया। मुख्य आयुक्त उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जालंधर में 10 मई को मतदान होगा, 13 को मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 13 को परिणाम आएंगे। आपको बता दें, जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर के सांसद संतोष चौधरी का निधन हो गया था। संतोष चौधरी को दिल का दौरा पड़ा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं गया। जालंधर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने जालंधर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। सूबे के सीएम भगवंत मान और पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में 24 घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए सुशील कुमार रिंकू को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट के नाम के ऐलान की जानकारी ट्वीट करके दी गई। सारियां तैयारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फाइट करनगे और ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ और जिन्ने भी पंजाब ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। आपने बागी तेवरों के कारण पंजाब कांग्रेस से निकाले गए सुशील कुमार जालंधर वेस्ट से विधायक भी रह चुके हैं और ST/SC कम्युनिटी में उनकी अच्छी पकड़ भी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी संगरूर की तरह जालंधर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और रिजर्व सीट पर सुशील कुमार की पकड़ का फायदा उठाना चाहती है। पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जालंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल सुशील कुमार रिंकू पर करप्शन जैसे कई गंभीर आरोप लगा रहे थे और आज उसी शख्स को आपने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ने भगवंत मान और केजरीवाल पर तंज कसा है। राजा वडिंग ने कहा, हैरान करने वाली बात तो ये है कि पंजाब में 92 विधायकों के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के पास जालंधर उपचुनाव लड़ने के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं है। खुद को बहुत ईमानदार कहने वाले पार्टी को आज दूसरी पार्टियों के दागी नेताओं को क्यों खरीदना पड़ रहा है? पंजाब की जनता आपके झूठे और कपटी चेहरे से वाकिफ है और जालंधर उपचुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जालंधर लोकसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ आपके लिए एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब बारिश पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह फरार है और लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। इसके अलावा मान सरकार लगातार राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के कटघरे में है। और मुझे लगता है मान साहब ने केजरीवाल का जूठा काफी खा लिया। ये इन्हों का सुप्रीमो लोग अपने बच्चों की सौं खांदा सी कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी, वो राजनीतिक पार्टी बनाता। फिर वो कहता मैं कांग्रेस को चिमटे नाल नहीं छूना, फिर पहली सरकार बनाने लिए कांग्रेस की गोदी च जाके बहता है। इस करके इन्हों का कोई वो नहीं है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें से 7 कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी और अकाली दल के खाते में 2-2 सीट है और अकाली दल के पास 1 सीट है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी दूसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने जालंधर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी और अकाली BSP गठबंधन की तरफ से चुनाव में कौन ताल ठोकेगा, इसका पता लगना भी बाकी है। हालांकि इन दोनों पार्टियों के अलावा नेता बीते कई दिनों से जालंधर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो।